बटूक नगर में मोंटू अपनी माँ उषा के साथ रहता है। उषा को बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाने का बड़ा शौक है। उसके इस शौक की वजह से उसके पति हमेशा परेशान रहते थे और उसे मना करते थे। वाह उषा भाभी, बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाया आपने, मजा आ गया। लो अर्जुन भाई भी आ गए। अर्जुन भाई आप खाना खाइए, हम चलते हैं। उषा, आज फिर तुम इन लोगों को नाश्ता करवा रही हो। मुश्किल से हमें 2 वक्त का खाना मिलता है, उसमें भी तुम औरों को खिलाती रहती हो। कैसे चलेगा? महीना आधा भी खत्म नहीं होता कि हमारा राशन पूरा खत्म हो जाता है। अजी छोड़िए, पहले ही लोग इतना टेंशन में जीते हैं। मेरे हाथ का नाश्ता करके थोड़ा खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी के लिए थोड़ा बहुत कर देती हूँ तो क्या हुआ, उन्हें अच्छा लगता है। सुना कैसे तारीफ कर रहे थे। अरे मुफ्त खाने को मिले तो सभी तारीफ करते ही हैं। मगर उषा पर उनकी बात का कोई असर नहीं होता। उसका शौक बरकरार रहता है, यहाँ तक कि वो कुछ बनाती तो अपने बेटे मोंटू के हाथ से पड़ोस में भी चखने के लिए जरूर भेज देती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन उसके पति अर्जुन की तबीयत बुरी तरह खराब हो जाती है। सभी देखने आते हैं और सांत्वना देकर चले जाते हैं। घबराइए मत उषा भाभी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ मदद की जरूरत हो तो जरूर कहना। मैंने चेक कर लिया है, इनके इलाज में करीब 10,000 का खर्चा आएगा। 10,000? डॉक्टर तो अपनी बात कहकर चला जाता है। उषा की समझ में नहीं आता है कि इतना पैसा कहाँ से लाए, लिहाजा अर्जुन बिस्तर पकड़े ही पड़ा रह जाता है। एक दिन मोंटू बाहर से आ रहा होता है, तभी पड़ोस के काका मोंटू से कहते हैं, मोंटू बेटा, ये ले पैसे, बाबू की दुकान से मेरे लिए छोले भटूरे ले आ। अरे मोंटू, कहाँ घूम रहे? आ, तेरे बापू के लिए छोले भटूरे बनाए हैं, आके खा ले। माँ, मैं बाबू की दुकान पर काका के लिए छोले भटूरे लेने गया था, पर उनकी दुकान तो बंद है। ओहो, बेचारे का कितना मन होगा छोले भटूरे खाने का। एक काम कर, ये ले जा, उन्हें भी दे आ, फिर आकर तू भी खा ले। मोंटू माँ के हाथ के बने छोले भटूरे उन्हें दे आता है और पूरी बात बताता हुआ पैसे भी देने लगता है, पर काका नहीं लेते हैं। पैसे तुम ही रख लो। नहीं नहीं, मैं कैसे रख सकता हूँ? बेटे, वैसे भी बाबू की दुकान खुली होती तो मेरे पैसे जाते ही ना, समझो चले गए। पर मोंटू नहीं लेता है। दूसरे दिन पड़ोस की कमला आकर कहती है, उषा बहन, मैं 2 दिनों के लिए मायके जा रही हूँ, जरा 2 दिनों तक मेरे पति के लिए रोटी सब्जी भेज देना। भेज तो मैं देती कमला, पर क्या करूँ, घर में आटा ही नहीं है और अभी इनकी तबीयत खराब है, पैसे भी नहीं है कि ले आऊं। कोई बात नहीं, ये लो 100 रुपए, 1 किलो आटा मेरे पति के लिए ले आना। अरे पर ये 100 रुपए क्यों? 1 किलो आटा तो 50 रुपए का आता है ना। 1 किलो तुम्हारे लिए भी ले आना। नहीं नहीं बहन, मैं ऐसे कैसे ले सकती हूँ? ओफो, जब आए तो वापस कर देना, नहीं तो बाद में 1 किलो आटे के पराठे बनाकर भेज देना मेरे घर। और इस तरह उषा के घर पर 1 किलो आटा आ जाता है, तो वो पड़ोसी कमला के पति के लिए ही नहीं, अपने पति और बेटे के लिए भी पराठे बनाती है। दोनों का पेट भर जाता है। 2 दिन बाद कमला वापस आती है। उसकी मुलाकात उसकी सहेली बिमला से होती है। क्या हुआ बिमला, तुम काफी परेशान लग रही हो। क्या बताऊं बहन, मैं मायके जा रही हूँ, मेरे पति को छुट्टी नहीं मिली। अब 1 हफ्ते तक वो कैसे खाना खाएंगे? ये बाबू की दुकान भी बंद है। अरे उषा बहन से कह दो, मैं मायके गई थी तो उसने ही मेरी हेल्प की थी। दोनों उषा के पास पहुंचती हैं। उनकी बात सुनकर उषा खुश हो जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भाई साहब के लिए 4 रोटी और सेक दूंगी तो थक थोड़े ना जाऊंगी। मुझे पता है बहन, वैसे भी तुम्हें खाना बनाने और खिलाने का तो बड़ा शौक है, हो भी क्यों ना, आखिर सभी खाकर खुश भी हो जाते हैं। उषा बहन, तुम एक काम क्यों नहीं करती? बाबू की दुकान तो वैसे भी बंद रहती है, क्यों ना तुम ही एक स्टॉल खोल लो। अरे मैं? हाँ, वैसे भी सभी तुम्हारे खाने की तारीफ करते हैं।
किंतु तुम्हें बार बार कहते शर्माते हैं। स्टॉल होगा तो लोग पैसे देकर खाएंगे, तुम्हारी खिलाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हम जैसे लोगों की मदद भी हो जाएगी। और उनके काफी कहने समझाने पर उषा एक स्टॉल खोल लेती है जिस पर मोंटू बड़े ही प्यार से लिखता है माँ की रसोई। और फिर माँ की रसोई स्टॉल देखते ही देखते फेमस हो जाता है। भाई वाह उषा भाभी, सचमुच आपके हाथ में अन्नपूर्णा का वास है। कितना स्वादिष्ट बनाया है, वाह। अरे उषा भाभी तो हमेशा ही हर चीज स्वादिष्ट बनाती थी। जमींदार साहब, फिर भी आप तो हमारे घर खाना खाने आए नहीं, होली दिवाली पर ही आए हैं बस। क्या करे भाभी जी, रोज रोज आपसे कहते शर्म आती थी। आखिर आपके राशन पर खर्चा भी तो होता था ना। अब स्टॉल खोल लिया है, खुल कर खाएंगे। हाँ भाभी, पहले हम संकोच में बोल नहीं पाते थे कि क्यों आपको तकलीफ दे। हाँ, अब तो दिल खोल कर बोलेंगे, जी भर कर खाएंगे। उषा का स्टॉल चल निकलता है, सफलता के नए नए झंडे गाड़ देता है। लोग चटखारे ले लेकर उसकी बनाई चीजें खाते हैं। मोंटू भी अपनी माँ के काम में हाथ बटाता है। उषा की दिन दूनी रात चौगनी कमाई हो जाती है। उस कमाई से न सिर्फ उषा के घर के हालात सुधर जाते हैं, बल्कि वो अपने पति का पूरी तरह इलाज भी करवा लेती है। उषा जी, अब अर्जुन भाई साहब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, चिंता की कोई बात नहीं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद तो आपको अपनी पत्नी का करना चाहिए। इन्होंने अपनी मेहनत से तुम्हारे इलाज के लिए पैसे इतनी जल्दी जुटा लिए कि कोई विश्वास नहीं कर सकता। मुझे माफ करना उषा, मैं तुम्हें हमेशा स्वादिष्ट खाना लोगों को खिलाने से रोकता था, पर आज एक बात मेरी समझ में आ गई है। इंसान का शौक भी कभी कभी उसकी कमाई और सफलता का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है।